Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 11th Biology NCERT textbook. Chapter 8 Cell the Unit of Life. As all of you know already, आप सभी को पता है all living organisms they are made up of a cell. Cell, that is the unicellular organisms, they are made up of a single cell, while others multicellular organisms they are made up of many cells. So what is a cell? It's a normal question arises over here कि सेल क्या है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं. सिंगल सेल वो बॉडी के सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. एसेंशियल फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. जब तक कि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा वो अपने सारे फंक्शंस नहीं है. तो फंडामेंटल व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के. एंटन वन लेवनहुक ही सॉ डिस्क्राइब द लाइफ सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. माइक्रोस्कोप एंटन लेवनहुक ने किया. और उसके जैसे जैसे ये स्टडीज़ डेवलप हुई वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ जिससे कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम लोगों को पता चला. अब सेल थ्योरी. स्लाइडेन एंड शॉन. मैथियस स्लाइडेन, जर्मन बायोटिस्ट, ही एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. कई प्लांट्स को उसने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स from where the tissues of the plant at about the same time. उसी समय थियोडर शॉन 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, he studied different types of animal cells किया, and he reported that cells had a thin outer layer which today is known as plasma membrane. कि सेल्स के पास एक आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द स्टडीज that the tissue, the presence of cell wall is unique character of the plant cells. And on the basis of this, Sean proposed the hypothesis that in the books of the animals and plants they are made up of cell, product of cell. Where Sliden and Sean together he formulated, यानी कि स्लाइडेन और शॉन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की. बट ही डिड नॉट नो हाउ सेल्स आर फॉर्म. उनका सेल से बने होते लेकिन सेल कैसे बनते हैं ये उनको पता नहीं था. वर्चो ही एक्सप्लेन सेल डिवाइडेड एंड वर्चो ने ये डिस्कवर किया कि सेल्स आपस में डिवाइड होते हैं. सेल्स के डिवीजन से नए सेल, यानी कि जो सेल्स प्रेजेंट है उस प्रेजेंट सेल्स के ही डिवीजन से नया सेल, मतलब ये ओमनस सेलुला सेलुला, यानी कि जो सेल itself divided and then formed. तो उनके हिसाब से जो सेल थ्योरी, all living organisms they are made up of cell and product of cell. प्रोडक्ट यानी कि उस लिविंग सेल से ही जो नए सेल्स बनते हैं. एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग. प्रोडक्ट यानी कि उसी के ग्रोथ से उसका प्रोडक्ट बनता है आगे. और जो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं सेल्स से डिवीजन के द्वारा नए सेल्स बनते हैं या पैदा होते हैं. Then overall view of the cell, जैसे we have observed that cell in an onion peel का सेल होता है या ह्यूमन चेक्सील माइक्रोस्कोप में आपने देखा है. द ओनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल जिसमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, आउटर बाउंड्रीज जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन है. जबकि ह्यूमन चीक का सेल में आउटर मेम्ब्रेन है, डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है सेल का. ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच इन टर्न्स कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जीन मटेरियल. मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं. अब सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. वेयर सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक. यानी कि जिस सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह कवर हो करके, उसको हम वो यूकैरियोटिक. और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ सेंटर में डिस्पर्स होता है,
उसको हम प्रोकैरियोटिक। और बोथ प्रोकैरियोटिक यूनिट सेल में उसमें सेमी फ्लूइड मटेरियल्स साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म जो कि अंदर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, occupies the volume of the cell, but the cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both. साइटोप्लाज्म जो होता है मेन एरेना है प्लांट और एनिमल सेल की एक्टिविटीज का। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल, वो जो लिविंग स्टेट होती है वो साइटोप्लाज्म से ही होती है। बिसाइड्स न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स जिनको ऑर्गेनेल्स मींस पार्ट्स ऑफ ए सेल भी कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सारे सेल्स यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल। राइबोसोम्स सभी में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट। बट विद इन द सेल राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म में है, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल जो अलग भी टू ऑर्गेनेल में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जैसे प्लांट्स में, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर भी राइबोसोम, तभी तो उसको हम रफ कहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। एनिमल सेल कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, दैट इज द सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन, जो सेंट्रोसोम है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली, उनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोन इन लेंथ होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ये 3 to 5 मिली माइक्रोन के होते हैं। एंड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग का सबसे बड़ा सेल होता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 मिली माइक्रोन डायमीटर का होता है। नर्व सेल सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल होता है। दे ऑल्सो वरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल होते हैं, कॉले पॉलीगोनल जैसे आपके प्लांट सेल्स होते हैं, ये पैरेनकाइमेटस, कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब साइड सेल्स होते हैं जैसे कि आपके यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो शेप वरी करता है सेल को किस तरह का फंक्शन रहा है। जैसे ये देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, कॉलमिनल एपिथेलियल है, नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये ट्रैकिड प्लांट में सेल होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं। ये मीजोफिल सेल्स होते हैं, पेंटागोनल होते हैं, राउंड सेल्स कॉलिनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब देयर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, माइकोप्लाज्मा है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इन सब ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यर। ये चूँकि साइज में छोटे होते हैं, दो स्मॉल होते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं इन कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। इनके भी शेप और साइज अलग अलग होते हैं। 4 बेसिक सेल्स जैसे होते हैं, बैसिलस रॉड लाइक होते हैं, कोकस स्फेरिकल होते हैं, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली दे आर सिमिलर। इवन प्रोकैरियोट्स दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड फंक्शंस। इसके अलावा इनकी जो वाइड वैरायटी शेप्स होते हैं, जैसे ये देखिए आप, बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया से, ये प्लूरोनिमोनिया है, ये वायरसेस हैं कंपैरेटिव टू जो अदर दे शोइंग सेल्स एंड द अदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स दे हैव द सराउंडिंग cell membrane except in mycoplasma होते हैं। एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, जो फ्लूइड सेल के अंदर भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जनरली सेंटर में डिस्पर्स होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। इन एडिशन डीएनए सिंगल क्रोमो, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। Many bacteria they have circular DNA outside the genome, मतलब जीनोम डीएनए जीनोमिक मतलब एक पार्ट के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डीएनए प्रेजेंट। एंड स्मॉलर डीएनए दे आर कॉल्ड, तो जो पार्ट डीएनए का है उसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए इट कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, कई फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं सच एज बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो ये जो होते हैं एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट। रेजिस्टेंट मीन्स द जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनके अंदर
एंटर नहीं कर पाते। जैसे हर यू विल लर्न अबाउट द प्लाज्मिड, जैसे डीएनए इट इज़ यूज मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो कोई फॉरेन मटेरियल डीएनए होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में होती है। और यहाँ पे नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस यूकैरियोट, यहाँ ऑर्गेनल्स तो होते नहीं, एज दे फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हियर ओनली एक्सेप्ट राइबोसोम, तो इसमें जो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। Eukaryotes, they have something unique in the form of inclusion and specialized differentiated from the cell membrane mesosome. और ये जो इंक्लूजन्स होते हैं, मीजोजोम, मीजोजोम क्या है, ये आउटर जो ऐसी ये बाउंड्री वॉल सेल जो ये होते हैं जिसमें अंदर इनकल्शंस होते हैं, इसको हम मीजोजोम बोलते हैं। ये मीजोजोम कहलाती है। दे आर जनरली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या जो इंक्लूजन्स होते हैं, इस पर डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं को ही जो है हम, जो इन फोल्डिंग्स है उनको ही हम मीजोजिम कहते हैं। अच्छा, अब सेल एनवलप मतलब कवरिंग जो बाहर की होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स पर्टिकुलरली जैसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, तो इसमें क्या केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। वो किसका प्रेजेंट होता है एनवलप, इट इज टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज क्लासिफाइड एज अ प्लांट सेल क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दो इट इज ए प्रोवेल, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर लेयर का अलग अलग काम होता है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव, और जो लेयर जो है एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह सारी लेयर्स मिलकर फॉर्म करते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन सेल। तो इनको हम 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को, इनके एलवेलप एंजाइम। जैसे कि व्हेन दे रेस्पॉन्ड स्टेनिंग, अगर हम उनको स्टेन करते हैं तो सम डेवलप्स बाई ग्राम, ग्राम मतलब जैसे जो टेक अप द स्टेन, जो बैक्टीरिया हम स्टेन करते हैं, जो स्टेन ले लेते हैं, तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव, एंड अदर्स डू नॉट टेक स्टेन, तो दे आर कंसिडर्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है, दैट डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अराउंड डिफरेंट बैक्टीरिया। जो ग्लाइकोकैलिक्स का विषय है वो हर एक में अलग अलग होती है। वो लूज शीट स्लाइम लेयर की तरह भी हो सकती है, या अदर्स में भी थिक टफ कोट कैप्सूल की तरह भी होती है। सेल वॉल डिटर्मिन द शेप एंड सेल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट बैक्टीरियम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। जो प्लाज्मा में सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं और इंटरेक्ट्स आउटसाइड वर्ड से करती है। इट इज सिमिलरली स्ट्रक्चर सो दैट ऑफ द जो यूकैरियोट्स की तरह होती है, बट स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीजोजोम है। इट इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मीजोजोम जो होता है ये एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड दीज एक्सटेंशंस ही होते हैं, ये फॉर्म करते हैं वेसाइकल्स या राउंडेड सेल, ट्यूबल्स डिवाइडेड, लैमेली मतलब प्लेन सैक लाइक सेल्स होते हैं, जैसे वेसाइकल्स, ट्यूबल्स, लैमेली, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे इस तरह के जो स्टैकिंग सेल्स होते हैं, ये हमारे ट्यूबल्स हो गए। अब इसी तरह के ये हो गए, ये हमारे ये जो होते हैं ये ट्यूब्यूल्स हो गए, ये लैमेली। वेसाइकल्स क्या होते हैं, ये राउंडेड सेल्स होते हैं, इनको हम वेसाइकल्स बोलते हैं। तो दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, जो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल्स के, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन प्रोसेसेस जो होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। एंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं। सम प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इसमें मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो होता है साइटोप्लाज्म को होता है। जो साइटोप्लाज्म जैसे जो ये मिक्सोफाइसी में होता है, जो एल्गल ग्रुप साइनोबैक्टीरिया का होता है, इसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिसमें कि पिगमेंट्स होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव करते हैं, या नॉन मोटाइल नहीं मूव। अगर मोटाइल होते हैं तो उसमें फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं सेल वॉल, जैसे कहते हैं फ्लैजिला। दे शो रेंज इन द नंबर अरेंजमेंट फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम 3 पार्ट्स होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सर्फेस टू द आउटसाइड। बिसाइड्स फ्लैजिला, पीली एंड फिम्ब्रे, दे द सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए,
ये जो होता है, जैसे ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिलामेंट है, ये हुक है जिसमें कि ये फिक्स होता है, और ये जो है बेसल बॉडी है। ये देखिए, ये जो बैक्टीरियल सेल, जैसे ये फ्लैजिला एराउड, तो ये जो फ्लैजिला, ये कैप्सूल लार्ज कवरिंग होता है बैक्टीरिया में। अब इसमें ये फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट के अंदर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये प्रेजेंट होता है, और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसल बॉडी, ये सेल वॉल है टोटल, जो ये बॉडी है, ये 3 लेयर्ड इस तरह ये सेल वॉल होती, जो पेप्टिक ग्लाइकोजन की आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है, और ये बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी सेल वॉल के अंदर धसी हुई होती है। यहाँ पर ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है। तो इस सेल वॉल के बीच में ही ये बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये हुक है जिससे कि ये फिलामेंट निकलता है। आई होप स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। अब जो पेप्लाई फैमिली है, ये देखिए, ये जो इस आउटर कैप्सूल से ये जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, इनको हम फिम्ब्रेई बोलते हैं। ये फिम्ब्रेई होते हैं, और जो वॉल से सिर्फ ये पतले पतले न्यूस्टर है, ये पिलाई कहलाते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल में है। ये जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको हम पिलाई बोलते हैं। फ्लैजिलम इसके अंदर से होता है, बेसल बॉडी इसका भी मैंने आपको डिटेल डायग्राम बताया था ये। और इसके बॉडी सेल से जो अलग ये सिंगल, ये जो इसके बॉडी सेल से ये स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ये वाले होते हैं, इनको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। तो यही होता है कि पिलाई, दे आर elongated tubular structures made up of special protein, and fimbriae are small bristle like fibers sprouting out of the cell. Inside, they are known to help attach the bacteria in the rocks in the streams and also in the host tissue. तो होस्ट में बैक्टीरिया सेल जो होता है, ये बैक्टीरिया को होस्ट में अटैच होने, या अगर जैसे सेल्स वगैरह रॉक्स में ग्रो करते हैं, तो ये रॉक से अटैचमेंट का काम करते हैं। और फिम्ब्री जो होते हैं, ये बिसल्स लाइक फाइबर स्पॉटिंग ऑफ द सेल्स होते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो मूवमेंट जो होता है, जो वो से करते हैं टिपिलाई, ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर, बट दे डू नॉट प्ले रो इन मोटेलिटी। लेकिन फिम्ब्रे और ये दोनों मूवमेंट में काम नहीं करते, मूवमेंट में खाली फ्लैजिला काम आता है। नेक्स्ट, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। Ribosomes, plasma membrane से, they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and they are made up of 2 subunit। यानी कि जो 70s राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं, 50s होते हैं और 30s के होते हैं, which is present together to form 70s prokaryotic ribosome, and they are the sites of protein। मतलब राइबोसोम्स जैसे थे, राइबोसोम्स दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, और जो कई राइबोसोम्स अटैच होकर सिंगल मैसेंजर आरएनए फॉर्म करते हैं, चेन, तो उनको पॉली मीन्स मैनी राइबोसोम्स फॉर्म्स टुगेदर, तब उनको पॉली राइबोसोम, तो उनको पॉलीजोम कहते हैं। तो राइबोसोम्स हमें पॉलीजोम, दे ट्रांसलेट चेंजेस इनटू द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। जो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जो ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन्स में बदलते हैं, क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये जो कई जब चेन में फॉर्म होते हैं, पॉलीजोम्स जो होते हैं, तो ये पॉलीजोम ट्रांसलेशन मतलब चेंज करना, किस में ट्रांसलेट करते हैं, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। और जो रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स देते हैं, stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, so they are not bound by any membrane system, they lie free in the cell। जो रिजर्व मटेरियल होता है, वो इंक्लूजन जो होते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में फ्री बॉडीज के प्रेजेंट हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, साइनोफाइनिन ग्रैन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, गैस वैक्यूल्स है। दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गा, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, तो जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये प्लाज्मेट। अब जैसे इधर बैक्टीरियल सेल है, तो ये आप देखिए, इस ये प्लाज्मेट है। ये प्लाज्मेट क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ ए डीएनए। ये न्यूक्लियोइड है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड है जो कि जेनेटिक मटेरियल सेंटर में डिस्टर्ब होता है। अब ये इंक्लूजन्स होते हैं, इस तरह से ये और इंक्लूजन्स बॉडी जो साइनोफाइसिस में वो प्रेजेंट होती है, वो उनके सेल्स में राउंडेड स्ट्रक्चर्स के रूप में। नाउ वी कम टू द यूकैरियोटिक सेल। व्हाट आर यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म,
मतलब इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर अदर अदर पार्ट्स होते हैं, किस जगह किस पार्ट में कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स दे ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इसके अलावा इसमें वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स में होता है। एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक से नहीं होते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट सेल वॉल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोस होता है जो कि बट इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, सेंट्रोसोम होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं होता है। जैसे तो लेट अस नो अबाउट द ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। जैसे आप ये देखिए, ये प्लांट सेल है, इसमें जो एल्गोनिस सेंटर देखिए, लास्ट सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाइड वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी एपरेटस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, ये मिडिल लैमेला है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटो ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस है, पेरोक्सीसोम्स हैं, ये माइक्रो स्मॉल ट्यूबल्स हैं, ये प्लाज्माडेस्मेटा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी तरह से आप इधर एनिमल सेल में आप देख सकते हैं, इसमें लाइजोसोम, इसमें देखिए सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जो कि ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, यहाँ पर आप देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, गोल्गी बॉडी होगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइजोसोम्स, राइजोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स उसमें एब्सेंट होते हैं। अब चलिए एक एक हम पार्ट को डिटेल, सबसे पहले हम कंजस्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज 1950s में आया था। केमिकल स्टडीज ऑफ द मेम्ब्रेन स्पेशली द ह्यूमन रेड आरबीसीज एमेडेड साइंटिस्ट। तो इस स्टडीज के सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की, लिपिड्स और प्रोटीन। एंड मेजर लिपिड्स दे आर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं दो लेयर में। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, हेड बाहर की तरफ होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ होते हैं, जिससे कि नॉन पोलर टेल्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, जिससे कि जो एक्वस यानी कि वाटर का एनवायरनमेंट है उससे जो है ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। बट लेटर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हेड है, टेल अंदर, हेड बाहर है, टेल अंदर है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, इसको भी हम डिटेल आपको बताते हैं। The non-polar tails answer the hydrocarbons protected from the aqueous environment. In addition, phospholipid membrane, they also contain cholesterol. But biochemical investigation clearly revealed that cell membranes also possess protein and carbohydrate, and the ratio of protein and lipids vary considerably in different cell type. In human beings, membrane of the erythrocyte 52% of the protein, 40% लिपिड्स की बनी होती है, किसकी? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज की। Depending in the case as well, membrane protein can be classified integral and peripheral. Peripheral proteins line on the surface, ये देखिए peripheral proteins जो होती हैं surface पे lie करती हैं, peripheral proteins lie on the surface, and integral proteins partially or totally buried. Partially ये देखिए जो buried होती हैं अंदर, इसके buried proteins होती हैं, ये जो होती हैं that is proteins होती हैं, and all the ये देखिए improved model structure cell membrane, that the fluke mosaic model. According this quasi fluid nature of the lipid, lateral movement of proteins within overall by जो proteins का and the ability to move within the membrane is measured fluidity. तो जितनी कैपेसिटी एबिलिटी होती है मूवमेंट को अंदर से बाहर से जदे, तो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शंस, जैसे सेल ग्रोथ है, इंटरसेलुलर जंक्शन है, सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है, सेल डिवीजन में ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, तो दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। some सारे मॉलिक्यूल्स तो अंदर नहीं जा सकते, many molecules can move briefly across without any requirement of the energy,
जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स दे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द सिंपल, कुछ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाते हैं या कंसंट्रेशन के लिए हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस by this membrane, osmosis के through diffusion, that is osmosis through a membrane. तो polar molecule they cannot pass through non-polar bilipid layer से नहीं पास हो सकते हैं, तो इनके लिए एक कैरियर चाहिए प्रोटीन मेम्ब्रेन दैट फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. फ्यू आयंस आर द मॉलिक्यूल्स दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जो आयंस जो उसमें जाते हैं लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. जैसे एटीपी इज यूटिलाइज कन्वर्ट, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप हाइपोथेसिस थ्योरी होती है जिसमें कि ये मॉडल्स प्रोटेस्ट करते हैं. जैसे आप ये देखिए सिंपल मॉडेस्ट मॉडल है, ये मेम्ब्रेन ये देख रहे हैं आप. दिस मोल देखिए ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, हेड ये है, टेल अंदर की, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है. ये जो होती है इंटीग्रल प्रोटीन, ये जो अंदर की तरफ धसी होती, पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ होती है. ये फ्लिप मोज़ेक मॉडल है, ये डिटेल ये देखिए सिंपल स्ट्रक्चर में है, आपकी बुक में समझ नहीं है. उसी तरह से इसमें भी यही है, सेम स्ट्रक्चर इज हियर आल्सो. Now we have studied about the plasma lemma, plasma membrane. Now the next one is the cell wall. Cell wall, it is present in plant cell. As you may recall, non-living rigid structure that is called the cell wall, forming outer covering of the plasma membrane of fungi and plant. फंजाई में और प्लांट्स में जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है रिजिड नॉन लिविंग सब्सटेंस सेल वॉल होती है. सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल बट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. प्रोटेक्ट ही नहीं करती है बट इसको प्रोटेक्ट ही नहीं करती, जो मैकेनिकल डैमेज होता है, इंजरीज है, इन्फेक्शन है, इन सब से भी बचाती है. एंड इट हेल्प्स द सेल्स टू सेल इंटरेक्शन एंड provides barrier to undesirable macromolecules. जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अनडिजायरेबल, जो सेल में नहीं जाने चाहिए, वो जैसे एल्गी हैव अ सेल वॉल and it is made up of cellulose, galactans or mannans and minerals calcium carbonate, while in others it is made up of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. मतलब एल्गी जो लाइटर होते हैं उसमें तो ये गैलेक्टन्स और मैनन्स और मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होती है, पैक्टिन्स की होती है, प्रोटीन्स की होती है. और यंग प्लांट सेल्स में प्राइमरी वॉल दैट इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ जनरली ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जैसे ही मैच्योर होता है वो हट जाती है. और सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर वॉल टुवर्ड्स द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मिडिल लैमेलर लेयर जो होती है मेनली कैल्शियम पैक्टेट की होती है, विच होल्ड्स the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodiaphysa which connect the cytoplasm of the neighboring cell. ये इसमें होती है, आप इसमें देखिए, ये देखिए ये सेल है, मेम्ब्रेन है आपका, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये मिडिल लैमेला है जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है. ये इनर लेयर सेल्स की होती हैं, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, इनर, ये सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है. और जो ये मिडिल लेयर है ये सेल्स के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है. अगर इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा देखें तो ये देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये है प्लाज्मोडेस जो सेल डिवीजन से बनते हैं. तो ये तो देखिए आपका मेन सेल है, ये सेल वॉल है, और ये मिडिल लैमेला है, ये सेल वॉल होगी, ये मिडिल लैमेला है, और ये प्लाज्मोडेस्माटा स्पेस होते हैं, ये जो होते हैं ये डिवीजन में सेल बन करके ये बनते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. जो फंक्शन सेल वॉल के होते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल शेप को डिफॉर्म करती है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by the cell, translocation of water and other substances through xylem vessels and trachea, and also important role in cell expansion. एंड उसके साथ ही साथ काफ़ी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें भी जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा जो सेल होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये और जो सेल्स को होते हैं बाइंडर करते हैं. ये है आपका ये मिडिल लैमेला, ये वाली सेल, ये है मिडिल लैमेला सेल. और जब ये मिडल सेल्स डिवाइड होते हैं, ये डिवीज़न दिखा रहा है, तो जब डिवीज़न होने के बाद जब ये सेल्स डिवाइड होते हैं उस वक्त ये प्लाज्मोडेस्माटा इंपॉर्टेंट है. एडजेसेंट सेल्स कनेक्टेड बाय फाइन स्ट्रैंड्स.
तो जो सेल्स फाइन स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं, ये स्ट्रैंड्स प्लाज्मोडेस्माटा है, ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये है मिडिल लैमेला, और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सेल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सेल है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये एडजेसेंट सेल, ये सेल, ये सेल, तो इन सब सेल्स को इंटरकनेक्टिंग के लिए जो फाइबर लाइक सेल्स होते हैं, ये जो कनेक्टिंग फाइन थ्रेड्स होते हैं, फाइन स्ट्रैंड्स होती हैं, साइटोप्लाज्म की होती हैं, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये नेक्स्ट है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, then many of these considered together as जो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन एक साथ इनको हम एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होता है। जो एंडोमेम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, functions of mitochondria, chloroplast, peroxisomes, they are not coordinated in this, but others as your Golgi bodies हैं, एंडोप्लाज्मिक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, वेसाइकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, इनके फंक्शंस जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सो देयर, तो पहले इसमें हम आता है एंडोप्लाज्मिक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देखिए, जैसे ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रो यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखेंगे, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It divides intracellular space into two distinct compartments, luminal inside and external, ये inside और ये बाहर की तरफ, दो ल्यूमिनर एक्सट्रा। अब इसी दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, ये राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस, ये आउटर, तो इनको चूंकि राइबोसोम्स अटैच हैं तो इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ, जैसे ये हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन photosynthesis. And the smooth endoplasmic reticulum, the major role in their synthesis in the formation of the lipid, animal cells, there's steroid, hormones, synthesis of the smooth endoplasmic reticulum function जो होता है, उन सब में जो है इनके functions involved होते हैं। मेन फंक्शंस जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, वो आपके होते हैं, जो मेन फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंडोस्केलेटन, आइसोलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्म है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपार्टमेंट आइसोलेट इंट्रा सिस्टर्नल मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोसोल एंड अलाउ एक्सचेंज बिटवीन टू कमेंट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह एक्ट्स एज अ सर्कुलेटरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, इंट्रासेलुलर impulse conduction, muscle cell transmits impulse from surface membrane to deep regions of the muscle fiber, synthesis of proteins and lipoproteins, rough endoplasm, glycogen metabolism में, detoxification में, smooth endoplasmic reticulum, formation of other cytomembranes during cell division, accumulates around the chromosome and fuse to form nuclear membrane। ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज दे। तो फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्गी बाय द साइंटिस्ट गोल्गी, पैलेट ने इसको डिस्कस, दे वर द लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क एज सिस्टर्नी, यानी कि ये जो फ्लैट एंड है इनको हम कहते हैं सिस्टर्नीज, ये फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्स, ये सिस्टर्नी कहलाती है, जो फ्लैट एंड स्कर्ट है सिस्टर्नी। एंड जो इसमें बाइफर्केटेड होती हैं वो ट्यूबुल्स कहलाती हैं, और जो राउंडेड होती हैं, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर
They are known as vesicle. Nucleus witnesses cis, the forming phase. Concave trans or the maturing phase, cis and trans phases, organelles, entirely different but interconnected. जो cis और trans phase जो होते हैं मैच्योरिंग के, क्योंकि गोल्गी apparatus जो होते हैं, they perform the function of packaging, delivered either to the intracellular targets or secreted outside the membrane. तो ये जो if the materials are packed in the form of vesicles from and they fuse with cis phase and Golgi apparatus move towards the maturing phase. This why the Golgi apparatus remains in close endoplasmic reticulum. जो endoplasmic reticulum है उसके पास ही होती है. A number of proteins are synthesized by ribosomes. जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो मॉडिफाइड सिस्टर्नी गोल्गी बॉडीज के अपरेटस में होता है, और इसी से जो ट्रांसफेस में होता है गोल्गी में इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है इसमें से. जैसे ये देखिए, ये जो सिस्टर्नी है, अब इसमें जो वैक्यूल जो साइज है सिस और ट्रांसफेस, ये वेसाइकल्स का फॉर्मेशन जो है ये इन्हीं से ही होता है. ये जो गोल्गी, तो कैमिलियो गोल्गी ने इनको ऑपरेटस किया था, कैमिलियो गोल्गी ने ये फॉर्मेशन होता है. और इसी में जो बाइफरकेटेड वो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, ये सभी में होती. जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं सिस्टर्नी कहलाते हैं. ट्रांजिशन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये वेसाइकल्स वेसाइकल्स कहलाते हैं, और जो बड़े वेसाइकल्स होते हैं उन्हीं को हम वैक्यूल्स कहते हैं. सिस्टर्नी डिक्टियोसोम जो प्लांट्स में होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, कंसंट्रेटली होते हैं. कंसंट्रिक मतलब उसमें एंजाइम्स एनक्लोज्ड होता है. ईच सेलो बॉल की तरह होता है. कॉन्वेक्स साइड स्लाइस टुवर्ड्स द फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्गी. जैसे ये है इंटरसेक्सुअल फेस, ये है ट्रांजिशनल वेसाइकल, ये है सेक्युलर फेस, ये है सिस्टर्नी, ये देखिए ये है सिस्टर्नल मेम्ब्रेन है अल्ट्रागल्स, ये सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स होते हैं. ये इंट्रासिस्टर्नल स्पेस जो इसमें प्रेजेंट होता है, ये सिटिगेटिव वेसाइकल्स होते हैं, और ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स होते हैं जो इन्हीं के एलोंगेट होने से बाइफरकेट होकर के अलग बनते हैं. इसमें जो मेन फंक्शन जो होते हैं इनका ट्रांजिशनल जो होता है, ये सीक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं, मेनली एसोसिएट विद द सीक्रेटरी एक्टिविटीज जो चैनल्स गोल्गी बॉडी के होते हैं. कंसंट्रेटेड होते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन सीक्रेशंस है, म्यूकस है, ये सब इसी से. कंसंट्रेशन ऑफ द स्टोरेज सीक्रेटरी प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड स्टोरेज कंडीशन पैकिंग मटेरियल्स होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी गोल्गी बॉडीज से ही बनते हैं. कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम जो एक्रोसोम फॉर्मेशन जो होता है स्पर्म्स में जो डेवलप मॉडिफिकेशन मैच्योरेशन के समय होता है. अच्छा, जो गोल्गी बॉडीज में होते हैं स्मूलर सरफेसेस में होते हैं. सिक्रेटरी सरफेसेस फॉर्म होते हैं जो सबसे रफ सरफेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सरफेस एरिया से जो अलग अलग सीक्रेट होते हैं इसमें. अब जैसे नेक्स्ट इसमें आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली स्टेन, they are not easily visible under the microscope but the number of mitochondria per cell is variable, जो अलग अलग क्योंकि फिजिकली रेस्पिरेशन होता है. शेप और साइज डिग्री वेरिएबिलिटी अलग अलग होती है. ये सॉसेज शेप्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड डायमीटर 0.2 to 0.1 मिली माइक्रोन मिलीमीटर एवरेज होती है. लेंथ इनकी जो होती है 1 से 401 मिली माइक्रोन मीटर. और ये माइक्रोन जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, वो मैट्रिक्स होता है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं. ये इंट्रा मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाता है. तो इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड डेंस होमोजेनस सब्सटेंस मिक्स्ड. आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल and the inner membrane enfoldings that is called the cristae, that is towards the middle. Cristae increases the surface area. भाई जब ये होंगे तो इससे क्या होगा, surface area बढ़ेगा. तो two membrane they have their own enzymes. माइटोकॉन्ड्रिया इसी में ऑक्सीसोम पार्टिकल्स होते हैं, they produce cellular energy.
रेस्पिरेशन इसी के अंदर होता है, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि फॉर्मेशन एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. They sites the production cellular energy in the form of ATP is in powerhouse. Matrix possess single circular DNA molecule. RNA molecules भी होते हैं जो राइबोसोम 70s और components required synthesis of protein. Main function of mitochondria is production of energy. They produce energy lying over there in the different forms. They form it here. तो इनका जो मेन रेस्पिरेशन होता है फंक्शंस, रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टेम. क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन F1. तो ये जो क्रिस्टी होता है उस क्रिस्टी में ये जो है F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये इंट्रावेलुलर स्पेस होता है जो हेड होता है. इस हेड में इंटर जो इसी में क्रेब्स साइकिल होता है जो ऑक्सीजोम पार्टिकल्स होते हैं. क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल and Krebs cycle takes place in these oxysome particles. ये जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में, ये ऑक्सीजोम पार्टिकल्स होते हैं, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं क्रेब्स साइकिल के लिए. तो इसी के अंदर जो है रेस्पिरेशन के थ्रू क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है. योग फॉर्मेशन है और ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. योर नेक्स्ट कम्स योर प्लास्टिड. प्लास्टिड्स दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स. यूग्लिना क्योंकि यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो जनरली ऑब्जर्व्ड माइक्रो दे आर लार्ज. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे होते हैं कलर्स होते हैं ग्रीन कलर बेस्ड ऑन द पिगमेंट. दे आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये सब चीज़ें होती हैं. दे गिव्स पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर, जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, वरी इन शेप. इनमें जो फूड स्टोर्ड होता है स्टार्च फॉर्म में. अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है पोटैटो में. इलियोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स के रूप में होता है. इलियोप्लास्ट जो होते हैं ऑयल और फैट्स के रूप में फूड स्टोर करते हैं. अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे पोटैटो उसके फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं. और एलियोप्लास्ट में एलियोप्लास्ट जो प्रोटीन्स ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन कलर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. जैसे ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम. सिंगल प्लेट इज नोन एज थैलेकॉइड and heap of thylakoid मतलब group of thylakoid, it is called granum. स्ट्रोमा जो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड होता है इन सब के इनके बीच में, इसमें जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा होता है और जो बाहर की तरफ होता है वो मैट्रिक्स होता है. तो दे आर लेंस ओवर शेप डिस्कॉइड रिबन लाइक ऑर्गेनिज्म फाउंड. नंबर वरीज 1 पर सेल. जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है. ग्रीन एल्गा 24% मेसोफिल सेल्स में होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन. 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. स्पेस लिमिटेड इंट्रामेमुलर स्पेस क्लोरोप्लास्ट होता है. स्ट्रोमा जो थैलेकॉइड्स के बीच में होता है. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म फ्लैटेंड सेक्स थैलेकॉइड्स दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स. स्टैक्स मीन्स पाइल्स, ग्रुप्स में होते हैं ये ग्रुप्स. इन एडिशन दे आर द फ्लैट ट्यूबुल्स स्ट्रोमल लैमेली कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड. जो इसको जो थाइलेकॉइड्स को जो ये कनेक्ट करती हैं इनको हम लैमेली कहते हैं. जो ये कहते हैं दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली. ये जो स्ट्रक्चर्स इसको कनेक्ट करते हैं ये कनेक्टिंग, इसका सभी से कनेक्शन होता है आपस में एक दूसरे. ये तो दे एंक्लोज ए स्पेस ल्यूमन. स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. इसमें डबल डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम में. क्लोरोफिल पिगमेंट थायरॉइड्स में होते हैं. राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट जो 70s और 80s दोनों तरह के राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब ये एल्वेओलर स्ट्रक्चर्स आप ये देखें, ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं ये ग्रैनम होता है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. ये इंटर जो कनेक्टिंग होते हैं ये लैमेली प्लेट्स होते हैं. जैसे ऑल एलोबरेटेड आप स्ट्रक्चर देखें इस तरह से देखिए, ये ग्रैनम है,
ये जो ग्रैनम के बीच में होते हैं ये स्ट्रोमा है, बाहर ये बाहर स्ट्रोमा नहीं होगा, कुछ पोर्शन में होता है, लेकिन उसके बाद जो बाहर जो होता है ये इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स बाहर की तरफ होता है। ये स्ट्रोमा, ये इंटरलैमेलर स्टेटस कनेक्टेड होते हैं। ये लार्जर थैलेकॉइड्स और स्मॉलर थैलेकॉइड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो होता है इंटरलैमेलर स्पेसेस में होते हैं ये फंक्शन। तो मेन फंक्शन जो होता है इनका वो फंक्शन होता है formation of food, photosynthesis. They are the sites of photosynthesis in case of plants. Next, ribosome. Ribosome, they are observed, discovered by the palette microscopic structure होते हैं, दो तरह के हैं। 70 they are ribonucleic acid proteins, they are surrounded by membrane. 70s and 80s राइबोसोम यूकैरियोट्स में 80s होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं। ईच राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है। 80s में 60 और 40 यूनिट्स के सब यूनिट्स होते हैं। 70s में 50 और 30 होते हैं। एस मीन्स सिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट्स है, सिडबर्ग कांस्टेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज बोथ, जैसे आप ये साइज देख रहे हैं, ये फिगर स्मॉल सब यूनिट लार्ज से, इन दोनों को मिलाकर के सब यूनिट ये बनता है। ठीक है। The next one is cytoskeleton. As you know already, cytoskeleton, it is an elaborate network of filaments, thus proteinaceous structure. Filament के proteinaceous microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm collectively referred to as मतलब साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन वो छोटे छोटे स्मॉल फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के प्रेजेंट, जो कि सेल को एक जो साइटोस्केलेटन, जो उसको स्केलेटन, ये जो सेल ऑर्गेनल्स को अपनी प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं सो दैट दे आर एबल टू फंक्शन इट प्रॉपरली। साइटोस्केलेटन इज अ सेल इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी, हाउ द ऑर्गन्स मीन्स द आरएनए वगैरह का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होगा, और मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड सेल। ये देखिए, ये जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है ये, अब ये इसमें आप ये देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल कॉर्टेक्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम, ये पॉलीसोम। पॉलीसोम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को होल्ड अप करती हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं और ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स और जो ये क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल और उसके एक्सटेंशन। इनका काम क्या है? हर एक सेल को अपनी पोजीशन पर रहना, इंटर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाना, सेल के अंदर किस तरह से कौन से ऑर्गेनेल कहाँ मूव करेंगे, क्या फंक्शन होगा, किस तरह से वर्कआउट करेंगे, और अपनी पोजीशन पर रहते हुए all these things they are controlled and governed by the cytoskeleton. Next one is cilia and flagella. As you know already, जैसा कि जानते हैं, cilia singular, cilium, cilia is plural, flagella, flagellum singular होता है, flagella plural होता है। They are hair like outgrowths in the cell membrane. ये hair like outgrowths होती हैं। Cilia, they are small which work like oars. मतलब जब पानी में जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उसमें मूवमेंट का काम करते हैं, causing the movement of the either the cell or the surrounding fluid. तो flagella, they are comparatively longer and responsible for the cell movement, and the prokaryotic bacteria also possess flagella, but these structurally different from that of the eukaryotic flagella. The electron microscopic study of a cilium or a flagellum, it shows they are covered with plasma membrane. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, सीलिया फ्लैजिला, तो इट इज कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस देयर कोर्स दे आर कॉल्ड एक्सोनिम। एक्सोनिम जो होता है वो इनके कोर्स कहलाते हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, रेडियल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबल होते हैं। आगे आप देखिए, possesses a number of microtubules running parallel to the wrong axis. ये माइक्रोट्यूबल्स होती हैं जो कि आपके पेरिफेरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे ये माइक्रोट्यूबल्स है,
जो कि पैरेलल एक दूसरे के रन करती हैं. And the axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral there. 9 doublets यानी कि ये देखिए 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 इस तरफ जो है आपके ये 1 2 3 4 5 ये सेंगर है, फिर 1 2 3 4 टोटल 9 डबलेट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें, 9 पेयर्स होते हैं, connected by a bridge, and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules, and each peripheral doublets of the radial spoke. They are 9 radial spokes. Peripheral doublets are interconnected by linkers. Both cilium and phloem emerge from centriole-like structure that is called the base. तो इसमें जो बेसल बॉडीज होते हैं ये सेंट्रल शीथ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हर एक इसमें जो ये स्पोक्स निकलते हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स हैं जो कि इंटर डबलेट ब्रिज ये फॉर्म करती हैं. और इसमें से जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबल है ये है, इसी से डस्ट करती हैं. अब ये उसी को आप जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स आता है. तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली विच दे आर अरेंज्ड, और इसी से जो है सीलियम और फ्लैजिला अराइज होते हैं. जैसे ये देखिए, ये सेकेंड फाइब्रिल है, डबल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रल शीथ है, ये आउटर फाइब्रिल, ये दो ट्रिपलेट्स 9 के फॉर्म में अरेंज होते हैं. अब जब ये इनके 9 के फॉर्म में अरेंज होते हैं तो ट्विस्ट ऑफ द 3 माइक्रोफाइब्रिल डबलेट्स की शीट्स जो होती हैं, अब इधर देखिए आप, ये जो होती है ट्विस्ट होती हैं, ये सेंट्रल में है, ये ब्लैडर्स में. तो ये जो शीट्स आती हैं अरेंज होती हैं, ये शीट जो सीलियरी शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये आपका मैट्रिक्स है, ये इनर शीट है, और ये बेसल बॉडी है. तो इस बेसल बॉडी से ये जजेस एक्सटेंड होते हैं, ये पेरिफेरल शीट्स है, और ये जब इसमें आकर के इसमें ट्विस्टेड होती हैं, और ये फिर जो है ये मूवमेंट करती हैं, जैसे इसमें ये स्ट्रोक, ये फिर मैक्सिमम मूवमेंट होता है. रिटर्न सिंगल है तो ये देखिए ये फ्लैजिला, ये मूवमेंट इस तरह से होता है, ये फ्लैजिलर मूवमेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला. ये फ्लैजिला होते हैं तो ये इधर ये स्ट्रोक और की तरह काम करते हैं, और जो सीलिया होते हैं वो इधर उधर जैसे पैरामीशियम में पूरी बॉडी ही सीलिया में से कवर्ड होती है. तो मेन फंक्शन हेल्प्स इन लोकोमोशन. Now your next one is your centrosome and centrioles. As you know already, centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures. Centrosome के अंदर 2 rounded structures होते हैं जिनको हम centriole कहते हैं, and they were surrounded by pericentriolar materials, and both centriole and centrosome like perpendicular to each other, यानी कि दोनों को perpendicular पास पास होते हैं, in which each has an organism like a cartwheel की तरह होता है, and they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers by tubulin protein. Each of the peripheral fibril जो कि 9 tablets है, और each fibril is triplet, and adjacent triplets are also linked. जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी लिंक्ड होती है. सेंट्रल पार्ट proximal region centriole is proteinaceous called the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets of the spoke made of protein. So they form the basal body of the cilia and flagella and spindle fibers, and they give a spindle apparatus during cell division in animals. अब इसमें देखिए क्या होता है, ये देखिए आप, ये आपका सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल है. अब इसमें ये देखिए 3 ट्रिपलेट्स के 9 फॉर्म्स होते हैं, ये हब सेंट्रली अटैच्ड होते हैं, ये देखिए. और ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स होते हैं. ये हर 3 माइक्रोट्यूबल्स, ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं. ये माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म जो होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये एडजेसेंट न्यूक्लियस होते हैं. ये देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये देखिए ये लाइनिंग्स, ये सब माइक्रोट्यूबल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो आपको मालूम ही है. एंड ईच मेड अप ऑफ 2 पेयर्स ऑफ द सेंट्रियोल्स. इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. अब ये देखो, अब जब सेल डिवीजन में होता है, जब ये एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो एब्सेंट होता है सेंट्रियोल. इसमें देखिए ये सेंट्रोसोम है, 2 इनिशियल बॉडी है, सेंट्रियोल है, ये है. तो ये सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज होता है, जब डिवाइड होता है तो दोनों में बाइफरकेट करते हैं. तो यही जो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूबल्स जो होती हैं यही एस्ट्रल रेज बनाती हैं. ये जो बनते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, आपका जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन की तरह प्लांट सेल में.
इन एन एनिमल सेल डिफरेंट चेंजेस जो ये सेंट्रोसोम में होते हैं ये, तो ये सेंट्रोसोम जो होता है स्पिंडल फाइबर बनाता है जिसकी जगह में. So that is what its main function. Now the next comes to the nucleus. Nucleus is the main and important part of the cell. न्यूक्लियस सेल और ने फर्स्ट डिस्क्राइब इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था. लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज दैट गिव्स द नेम क्रोमेटिन फ्लैमिंग. इसमें जो डाइज होते हैं देखिए डार्क और लाइट स्टेन्ड होते हैं. डार्क स्टेन हेट्रोक्रोमेटिन, लाइट स्टेन क्रोमेटिन मटेरियल उसको बोलते हैं. इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग highly extend and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोटिन कहलाते हैं. और न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि फ्लूइड जो होता है, एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलाई मतलब न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस जो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. Electron reveal that nuclear envelope consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियस स्पेस. ये देखिए दो पेरीन्यूक्लियस स्पेस मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसमें कि ये न्यूक्लियस को ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ये डायग्राम देखिए इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा. ये पेरीन्यूक्लियस स्पेस होता है. ये न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो इससे अटैच इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिससे कि मटेरियल्स अंदर और बाहर इस तरह से जो कि मटेरियल अंदर और बाहर जा सकता है. ये क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं. ये जो होते हैं क्रोमोनीटर मतलब हाई डार्क स्टेन्ड होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन. लाइट स्टेन्ड होता है उसको हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं. ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. ये न्यूक्लियर पोर्स जो कि जिससे कि मटेरियल्स को डाउस करते हैं. अब इसमें देखिए perinuclear space forms barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. तो ये जो होता है perinuclear space जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये न्यूक्लियर अभी आपने डायग्राम. outer membrane remains continuously with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू जो कि राइबोसोम्स होती है. ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये देखिए इसमें राइबोसोम्स होते हैं. बियर्स राइबोसोम. At a number of places, nuclear interrupted by minute pores, which formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are passage within which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. यानी कि ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. इससे जो है मूवमेंट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आसपास जो है ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का. जो आरएनए है डीएनए है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस विद जो एक्सचेंज मटेरियल होता है. न्यूक्लियर पोर्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोथ डायरेक्शन मींस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में होता है. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है लेकिन कुछ मल्टी न्यूक्लियड भी होते हैं. जैसे वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब कुछ में मल्टी न्यूक्लियड भी होते हैं जैसे आपके स्टाइन मसल्स होते हैं. कैन यू कलेक्ट द ऑर्गेनिज्म मोर देन वन न्यूक्लियाई. सम मैच्योर सेल्स इवन जैसे एरिथ्रोसाइट्स इसमें इन मैमल्स सीव ट्यूब्स. तो इनमें क्या होता है मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली. न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियर के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है ये जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. It contains nucleolus, chromatin, nucleoli. They are spherical structures present in the nucleoplasm. Nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm and it is not a membrane-bound structure. It is site for active ribosomal RNA से. ये साइट है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए. लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिविटी कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. जिसमें भी लार्जर द न्यूक्लियाई क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस होती है जो इसमें स्ट्रक्चर्स जैसे आप ये देखिए इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स है ये
राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। As you may recall, the interface between the nucleus and a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers, इसमें nucleoprotein fibers भी होते हैं, फाइबर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स जिसे हम कहते हैं, फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस में है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमेटिन दे आर डीएनए एंड सब बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन, मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन, और हिस्टोन्स प्रोटीन्स किस में होती हैं? यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बट सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेट 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स 23 पेयर्स, मतलब जो एक है जो 2 मीटर लंबा होता है वो आपको हमने उसमें आपने पता हो जैसे ये राउंडेड ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बाउंडेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर है तो इसके आसपास ऐसे लिपटे हुए क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं काइनेटोकोर। तो इसमें जो डीएनए पैकेजिंग होती है नॉर्मल की, जो आप क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, एवरी क्रोमोसोम 12th का वीडियो देखेंगे तो उससे मैंने आपको समझाया है। ओनली इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंट्रोमियर और जस्ट डिस्क शेप स्ट्रक्चर को, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, और जो डिवीजन होता है ये जैसे ये क्रोमोसोम्स है ये, तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स इनके इस साइड में, इस साइड और इस साइड, और ये जो दोनों स्ट्रेट ये ऐसे जो ये जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर के साइड में जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम काइनेटोकोर्स को कहते हैं। जैसे ये काइनेटोकोर्स है और इसके बीच में जो सेंट्रली ये स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर जिससे ये चारों आर्म्स जुड़े होते हैं, और इन आर्म्स के साइड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काइनेटोकोर कहलाता है। तो सेंट्रियोल्स होल्ड्स 2 chromatids of the chromosome based on the position of the centromere. Chromosomes can be classified into 4 types. Metacentric chromosome as middle centromere forming 2 equal arms. Metacentric में सेंटर में है जिसमें कि दोनों आर्म्स इक्वल होती है, ये मेटासेंट्रिक है। मिडल सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रेस्टिंग वन शॉर्टर। जो सब मेटासेंट्रिक होता है ये सब मेटासेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है मिडिल से थोड़ा ऊपर, यानी कि एक शॉर्ट आर्म होगी एक लंबी, इसमें दोनों आर्म बराबर है तो ये मेटासेंट्रिक है, इसमें दोनों आर्म बराबर नहीं है तो ये सब मेटासेंट्रिक है क्रोमोसोम है। और एक में ज्यादा ऊपर की तरफ होगी, वन शॉर्टर वेरी शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, तो ये एक्रोसेंट्रिक। ये देखिए इसमें ये ऊपर इसकी आर्म ज्यादा छोटी है और ये आर्म ज्यादा लंबी है, तो ये एक्रो। और एक है बिल्कुल टिल एंड में पड़ेगा, वो जरा सा आर्म होगा, दोनों होगा तो ये लॉन्ग आर्म होगा, तो इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। यानी कि 2 तरह के मेटासेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर। तो सब of the few chromosomes they have non-staining character condition that gives the appearance of a small fragment satellite. सैटेलाइट क्या होता है? जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन होता है ये, इसको जो पहले जो डिजस में फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एनी डाउट एनीवेयर आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड share to your friends. Again we will meet in this next video. Thank you.